नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। इंदौर शहर को एक लंबे अरसे से इंतजार है एक नई अनाज मंडी का, क्योंकि 4 साल पहले नई अनाज मंडी के लिए घोषणा भी हुई। मौजूदा छावनी अनाज मंडी में किसानों और व्यापारियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की समस्या, जगह की समस्या और इन तमाम जरूरतों की वजह से सालों से ये मांग रही है कि अनाज मंडी को शहर के बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन इस घोषणा को हुए 4 साल, एक लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन सब कुछ ठंडे बस्ते में ही रहा है। अब जाकर यह लगता है कि शायद इंदौर की तकदीर बदले और व्यापारियों और किसानों को अपनी नई जगह मिल सके। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और सीधे रुख करेंगे इंदौर का। हमारे विशेष संवाददाता अतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अतियाब, ओवर टू यू। शहर लाइव के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपके और हमारे शहर की स्थानीय मुद्दों को हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि इसका सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। आज हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर के अन्नदाता की और व्यापारी की, जिनके जरिए आपकी और हमारी खाने की थाली सजती है। व्यापारी काफी अरसे से परेशान थे। इंदौर की छावनी अनाज मंडी ये कहा जाता है प्राचीन काल से चली आ रही है। लगातार उस जगह पर कई सारी दुश्वारियां पेश आ रही थी। सरकार की तरफ से कई बार घोषणाएं की गई। तकरीबन 4 साल पहले भी ये कहा गया था कि हाईटेक अनाज मंडी इंदौर शहर को दी जाएगी, ताकि व्यापारियों को और किसानों को तकलीफ ना हो। इंतजार करते गए, कछुए की चाल से ही पूरा कारोबार चलता गया, लेकिन आज भी इंतजार इंदौर शहर को शायद इसी बात का है कि नई अनाज मंडी आखिर कब मिलेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। कांग्रेस से प्रमोद द्विवेदी जी मेरे साथ में जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जेपी चंद्रानी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, छावनी अनाज मंडी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही सोशल वर्कर और सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं संजय अग्रवाल जी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा, ऐसी क्या जरूरत है कि इंदौर से बाहर अनाज मंडी की जरूरत थी, और इतना लंबा इंतजार करने के बाद क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये कछुए की चाल जो है वो खरगोश की चाल में तब्दील हो जाएगी? नमस्कार, नमस्कार भाई साहब। अनाज मंडी में प्रतिदिन करीब 5 से 7 हजार किसान इंदौर मंडी में आता है अपना उपज लेके, और करीब हमारे वहाँ के 1000 से 1200 व्यापारी, 3 से 4 हजार श्रमिक भाई मंडी में रोज आते हैं। पहले की मंडी 1961 की बसी हुई भाई साहब, ये तब जनसंख्या और आज की जनसंख्या को देखते हुए पहले हमारी मंडी जो है 17 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। अब समय की मांग को देखते हुए, शहर के बढ़ते ट्रैफिक को और व्यवसाय को देखते हुए, हम विगत 7-8 साल से शासन से मांग कर रहे हैं कि अनाज मंडी को शहर के बाद बाईपास पे शिफ्ट कर दिया जाए। जो लगातार हमारी मांग शासन से चल रही है, अब जाके कुछ रास्ता उसका लगता हुआ दिख रहा है। सरकार ने केलोद करताल में 75 एकड़ जमीन हमें अलाट की है, जिसका वर्तमान में सीमांकन भी 4-5 दिन पहले हुआ है। अनाज मंडी जब बाहर जाएगी तो शहर के ट्रैफिक को फर्क पड़ेगा। जो किसान भाई माल लाएंगे, उपज लाएंगे, उन्हें अधिक माल लाएंगे, अधिक किसान आएंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापारियों को भी व्यापार करने में सुगमता रहेगी उससे। संजय भाई, मैं आपके पास आता हूं। इसका जवाब मैं चाहूंगा कि जेपी भाई, मैं आपसे पहले सवाल ले लेता हूं। जेपी भाई, ये कछुए की चाल थी, अब ये खरगोश की चाल में तब्दील होती हुई नजर आएगी? नहीं, देखिए, मैं संजय भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, शहर का कारोबार बढ़ रहा है। इंदौर एक आर्थिक राजधानी है और अनाज के बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर अनाज का व्यापार करते हैं। साथ ही लगभग इस पूरे एरिया के और आसपास के काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर अन्नदाता आते हैं और अपना माल बिक्री करते हैं। जब संख्या कम थी तो निश्चित रूप से यहाँ पर शहर के बीच में उस समय उसकी आवश्यकता थी, तो उस समय वो मंडी चल रही थी। पर निश्चित रूप से आज की परिस्थिति में हमें एक बड़े लगभग 75 एकड़ का, जिन्होंने बताया, मेरे भी नॉलेज में है कि वो एक पूरी जमीन बाईपास पर जो है वो अलग से उसका हब बनाया जा रहा है मंडी के लिए। और जहां तक बात है कछुए की और खरगोश की, खरगोश की, तो मैं आपको बताऊं, कोई भी जब नई योजना या नया प्रोजेक्ट चालू होता है उसमें बहुत सारी समस्या भी आती है। जैसे मंडी के विषय में मैं बात करूं तो एक ग्रीन बेल्ट की समस्या थी, एक जो जमीन एक्वायर वाली समस्या थी। तो ये सारी समस्या हमारे उस समय के पर्यावरण मंत्री जो यशोधरा राजे सिंधिया जी थी, उन्होंने पूरा उसको हल किया है और अब वो पूर्ण रूप से मुक्त है। हम बात करें प्रशासनिक अधिकारी लेवल पर, तो कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी लेवल पर सारे क्लियरेंस हो चुके हैं।
और आप जल्दी देखेंगे कि खरगोश और कछुए से नहीं, शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर मंडी उस क्षेत्र में शिफ्ट हो जाएगी। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से मंडी व्यापारियों को, किसानों को आश्वस्त करता हूं कि एक वो नए परिप्रेक्ष्य में पूरी अनाज मंडी जल्दी आपके शहर में साइड यानी शहर के बाहर उसको देखने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा। अच्छा जेपी भाई, आपकी शताब्दी एक्सप्रेस पर मैं सवाल प्रमोद भाई से पूछ लेता हूँ। प्रमोद भाई, जेपी भाई तो कह रहे हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस चलने वाली है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी सरकार के समय भी कमलनाथ के पास में गए थे, ये कहा गया था कि समन्वय करके बनाया जाएगा, लेकिन तब भी कोई ट्रेन नहीं चली, तब भी कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ी थी। 20 साल हो गए शताब्दी एक्सप्रेस चलते हुए। जिस समय ये मंडी बनी थी, नौलखा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की तरफ था, पिपलियाराव, बिजलपुर आदि क्षेत्रों में ये बसावट नहीं थी। सपनों का शहर है और सपनों का ही शहर बना रह जाएगा। नई नई योजनाएं ऐसे लोगों के लिए ले आई जाती है जिसका, जैसे कि बंगाली ब्रिज ताबड़तोड़ स्वीकृत, पिपलियाना ब्रिज ताबड़तोड़ स्वीकृत, तो फिर अन्नदाताओं के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, जो अन्नदाता आसानी से आवागमन कर सके, सुविधा और संसाधनों के साथ वो अपने अनाज को बेच सके, और तो और व्यापारी और आड़तिया और हम्माल। प्रमोद भाई, आपके पास भी तो वक्त था, आपकी सरकार भी थी, मैंने जिक्र किया कमलनाथ जी के पास में गए थे लोग, कहा था कि हमारे कितने महीने कमलनाथ जी की सरकार में तो चलो चलो की राजनीति होती थी, वो सुनते कहाँ थे किसी के। और प्रमोद भाई ने जाकर बात की, प्रमोद भाई आपकी जानकारी में डाल दूं, जब डिग्री पे निकल शासन था तो ये बाहर देवगढ़ के पास को देखेंगे कि आज भी वहां पर सारे लोगों ने जमीन को, जमीन के आसपास, मंडी की जमीन के आसपास जमीन की। अच्छा जेपी भाई, प्रमोद भाई, एक मिनट, आप दोनों से 1 मिनट, आप दोनों से सिर्फ 1 मिनट का वक्त चाहता हूँ। प्रमोद भाई, गुजारिश है आपसे, एक छोटी सी गुजारिश है, 1 मिनट का वक्त दीजिए मुझे। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं ये सवाल यथार्थ पे करना चाहता हूँ। हमारे साथ जितेंद्र यादव भी जुड़े हैं। जीतू भाई, आप ये बताइए, जितेंद्र यादव जी, आपने सोशल वर्क किया है, आपने जर्नलिज्म किया है, अनाज मंडी को लेकर कितनी रफ्तार के साथ काम हुआ, इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, और अब भी उस हाईटेक अनाज मंडी का हमें इंतजार ही करना पड़ेगा या जनता को मिलेगा भी वो? जितेंद्र यादव जी का माइक शायद बंद है। जितेंद्र जी का माइक बंद है, कृपया हमको बोलिए, चालू करें। चलिए, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, आप मेरा सवाल सुन पाए होंगे शायद जितेंद्र भाई, आप मेरा सवाल पूछ पाए। हाँ अजय भाई, मैं आपका सवाल सुन चुका हूं मैं। दरअसल देखिए, आपने एक जो है बात कही कि कछुए की चाल और किस तरह से धीमी रफ्तार से ये मंडी का जो प्लानिंग था ये अब तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। दोनों ही पार्टी प्रवक्ताओं, जेपी भाई ने और प्रमोद भाई ने, दोनों ही अपने अपने तरीके से जो है अपने अपना डिफेंड किया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब कैलाश जी महापौर थे तब ये परिकल्पना की गई थी, तब जो है इस शहर की आबादी लगभग 22 लाख के आसपास थी। तब हमने आवश्यकता महसूस की थी कि मंडी को एक व्यापक प्रांगण या एक व्यापक परिसर में जो है बसाया जाए, जिसकी वजह से जो है जो भी कंजेस्टेड एरिया है या शहर की वर्तमान में और भविष्य में 42 लाख का हमारा जो है जिला हो गया है, तो जो है उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो पाए। लेकिन आप देखिए कैलाश जी के महापौर काल के बाद कितना समय जो है बीत गया है, और अब भी जो ये बात कही जा रही है कि हमने लैंड जो है 75 एकड़ के आसपास जो है चिन्हित कर लिया है। लैंड चिन्हित करना, एक्वायर करना, ये अपने आप में दो अलग अलग विषय हैं, अलग अलग बातें हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की योजनाओं में, प्लानिंग में जो प्रभावित पक्ष हैं, जो मंडी व्यापारी हैं, उन लोगों को कितना जो है शामिल किया गया है। उनके जो एडवाइस थे, उनकी जो सलाह थी, उनकी सलाह साफ थी कि ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वो उसकी लैंड कहीं कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, वहाँ ऑलरेडी जो है दाल मिल बसे हुए हैं, तो क्यों ना जो है ट्रेंचिंग ग्राउंड वाली लैंड पे मंडी को स्थानांतरित कर दिया जावे। उसके आसपास की काफी सारी लैंड जो है ऑलरेडी शासन के कब्जे में ही है, तो वहाँ कोई समस्या नहीं थी।
फिर ना जाने किस जो है मोटिव के फेर में पहले जो है देवगुड़ा के आसपास जहां आरटीओ है वहां लैंड चिन्हित करने की बात कही गई, और अब जो है लंबे समय से केलोद करताल जो है वहां पहाड़ी क्षेत्र में मंडी बसाने की जो है बात की जा रही है। अब व्यवहारिक तौर पर जो है ये समझना, आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में मंडी स्थानांतरित किया जाना कितना व्यवहारिक होगा। कितना व्यवहारिक हो गए, सवाल का जवाब मैं जेपी भाई से लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं संजय भाई का मुखातिब होता हूँ। संजय भाई, कितना लॉजिकल लगता है जिस जगह पर बताया जा रहा है कि अब बनाई जाएगी, आपको लगता है कि कंफर्टेबल रहेंगे आप लोग, किसान कंफर्टेबल रहेगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे? मेरे को आपकी आवाज नहीं है सर क्लियर। संजय भाई, मेरा सवाल ये है कि जब ये बात कही जा रही है कि केलोद करताल में, जैसा कि जितेंद्र यादव जी बता रहे हैं कि वो पूरा इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्या क्षेत्र है। आप लोगों के लिए वो जगह आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगी? क्या आप और किसान पूरी तरीके से संतुष्ट हो पाएंगे? मैं जितेंद्र भाई की बात से सहमत हूँ। पूरा पहाड़ी इलाका है, शासन ने हमें ये कहा है हम उसको समतल करेंगे, पूरी पहाड़ी को लेवल करके समतल करने के बाद ही मंडी बसाई जाएगी। और जो जितेंद्र भाई ने भी बात कही है वो भी बात बहुत तर्कसंगत है। अगर टिंचिंग ग्राउंड की जमीन भी मिलती है तो वो पूरी क्लियर लैंड है और वो बाईपास का टच है। उसके आसपास हमारे पूरे औद्योगिक हब बने हुए हैं, दाल मिलें वही हैं, हमारे कई व्यापारी भाइयों के फ्लोर मिले वही हैं, और एक बिल्कुल बाईपास का कनेक्टिंग चौराहा है। अब क्योंकि सरकार ने जगह चिन्हित कर दी है, विगत वर्षों में उसका पूरा क्लियर करके ग्रीन बेल्ट से निकाल के उसको चिन्हित किया है, सभी तरह की उसमें एनओसी सरकार के पास आ चुकी है। तो सरकार अगर हमें प्लान करके जमीन देगी तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब जेपी भाई, प्लेन हो जाएगी जमीन? जेपी भाई, हेलो गुलचंदानी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। संजय भाई का ये कहना पड़ता है कि इलाका जो है वो पूरी तरीके से पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके को समतल करके दिया जाएगा। अब मेरा देखिए, मैं जितेंद्र भाई की बात से बहुत सहमत हूँ, और मैं भी ये प्रश्न अभी उठाने वाला था। आपने देखा होगा जब कैलाश जी महापौर थे और दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अभी प्रमोद द्विवेदी जी बड़े बड़े दावे और बातें कर रहे थे, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि वहां जब पूरे ट्रेंचिंग ग्राउंड वाले इलाके में देव गुराड़िया के पास में बाईपास टच पे जमीन अलाट हुई थी, जो मास्टर प्लान में भी आपको 90 के मास्टर प्लान में दिखेगी कि वहां अनाज मंडी आना थी। उसके बाद ताई जी हमारी जब सांसद थी उस समय, उन्होंने वहां पे एक ब्रिज का भी निर्माण किया था, क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी का यह सोचना था कि अगर यहाँ पर अनाज मंडी आती है तो उसको में किसानों को और व्यापारियों को सुगमता से यातायात चले, सड़क मिले, उसके लिए एक पुल भी बनाया गया था जो ब्रिज वहां पे बना हुआ है। परंतु अचानक उस शासनकाल में ये होता है कि उसकी टीएनसी निरस्त हो जाती है, उसके आसपास की जमीनें पता नहीं कौन ले लेता है। ये सब दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हुआ, भारी भ्रष्टाचार हुआ था। परंतु मैं उस विषय में जानना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रमोद जी ने वो बात बोली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्लान में उसके बाद प्रमोद जी सुन लीजिए, उसके बाद प्रमोद जी सुन लीजिए, मेरे से सवाल एंकर ने करा है, जितने किसान और मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपने नहीं बोला, एक सेकंड जेपी भाई, केवल आरोप लगा तो रख लिया आपने, हमारी बात आपको घर बिठा दिया, आप घर ही बैठे रहेंगे, आप जेपी भाई एक मिनट गुजारिश है आपसे, 1 मिनट गुजारिश है मेरी आपसे। प्रमोद भाई की बात सुन ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। प्रमोद भाई, आप क्या जवाब देना चाहते हैं? क्योंकि सीधे तौर के पर आरोप जो है वो आपके ऊपर आ रहा है, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के ऊपर बात आ गई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से इंदौर की जनता की बात आप और मैं करने बैठे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि ताकि ये सारे गतिरोध खत्म हो जाए? मेरा सवाल बहुत सीधा है, जनता के सरोकार का सवाल है। पहली बात तो यह है कि वो पूरी की पूरी पहाड़ी क्षेत्र ग्रीन बेल्ट में था, टीएनसी के माध्यम से मास्टर प्लान में संशोधन हुआ। अब अगर मास्टर प्लान में संशोधन हो चुका है, पहाड़ी है, तो 20 साल से पहाड़ पर कौन बैठा हुआ है? किसकी सरकार बैठी है? आदेश पारित करिए, रातों रात को रेत के खदान खोद देते हो, नर्मदा को छलनी कर देते हो, तो पहाड़ खत्म करने में कितने लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हो कि कोई अमलीकरण नहीं कर रहा। किसान रो रहे हैं, कोरोना के
हेलो, प्रमोद भाई मैं सिर्फ प्रमोद भाई जेपी भाई एक मिनट आप चुप रहिए। प्रमोद भाई मैं विषय पे बात करना चाहता हूँ। प्रमोद भाई मैं विषय पे बात करना चाहता हूँ, मुझे विषय पे बात करनी है। मेरी जनता का मेरे कितना चिल्लाओगे? ये बताइए, ढूंढ रही है, एक सेकंड सड़क पे ढूंढ रही है कोरोना के बाद। आप ढूंढ रही है, आप घर में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, एक संजय सपनों के शहर को प्रदेश का प्रदेश क्योंकि आपको आत्मचिंतन की जरूरत है। अभी भी आप जो है झूठ बरसने का काम कर रहे हैं। आप एंकर साहब शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज एक मिनट शांत। मेरी बात मेरी बात सुनो, एक मिनट का वक्त दीजिए। हाँ मेरी बात एक मिनट के लिए जेपी भाई जी, लेकिन आरोप की बात नहीं, मुझे मेरे शहर के सरोकार की बात करनी है। मैं बात कर रहा हूं अपने शहर के सरोकार की। हाँ मैं मेरी बात रख दूं। महापौर जी जब कैलाश जी थे, दिग्विजय सिंह जी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। मास्टर प्लान में ये जमीन पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट में थी। ग्रीन बेल्ट से इसको निकालने में एक समय लगा, किसी बीच में सरकार चली गई। अब जो भी बीच में महापौर आए, अगर वो सरकार से अच्छी संवाद रखते, अनाज मंडी के कर्ता धर्ता भी अच्छा संवाद रखते, शहर के बुद्धिजीवियों से राय रखते, तो केलोद करताल के अलावा अन्य जगह भी विकल्प के रूप में मौजूद है। जहां तक मैंने एक मिनट के लिए आपका पॉइंट माना, मैंने माना प्रमोद भाई, इस पॉइंट को मैं मानता हूं। मैं इसके लिए सीधे तौर पे ऊपर संजय भाई के पास चलता हूं। संजय भाई, जमीन की जो कही गई है, जेपी भाई ने भी इस बात को माना कि हाँ बेहतर विकल्प हो सकते थे, लेकिन अब तो किया जा चुका है, अब तो किया जा चुका है। संजय भाई आप मुझे सुन रहे हैं? हमारी तो सरकार से ये गुजारिश है, जल्द से जल्द शहर वासियों को और व्यापारियों को, कृषक भाइयों को नई मंडी की सौगात दी जाए। जो शिवराज सिंह जी चौहान और कमल पटेल जी कहते हैं कि हमें मॉडर्न और अत्याधुनिक अनाज मंडी इंदौर को देना है, उसकी परिकल्पना की गई है। हमारा आपसे गुजारिश है, शहर हित में, व्यापार हित में, किसान हित में नई मंडी को शीघ्र बनाया जाए। जितेन भाई आपकी नजर में हाईटेक क्या होना चाहिए? आप जगह की बात कर रहे हैं, चलिए जगह के ऊपर ये कहा जाए कि सभी अगर कंसेंसस पे आ जाएंगे तो ठीक है, एक जगह मिल गई है वहां बन जाएगी, लेकिन हाईटेक क्या है? आप समझिए उस हाईटेक को बनने में कितना वक्त, आपके हिसाब से कितना वक्त लगना चाहिए? जेपी भाई इसके सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। एहतियाब जी देखिए, ये जो मामला है बहुत हद तक कृषि अनाज मंडी जो है उसमें तेल, तिलहन और दलहन तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है इसका व्यापार होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, 2008 तक 9 तक जो है इस मंडी में हमारे आसपास के 7 राज्यों की जो कृषि उपज है वो यहाँ जो है व्यापार व्यवसाय के लिए, ट्रेड के लिए जो है आया करती थी। आज की तारीख में जो है व्यापार व्यवसाय कोविड काल को भी अगर छोड़ दें तो केवल स्टेट की, मध्य प्रदेश की भी जो है इस मंडी के ऊपर केवल 35% जो परसेंटेज जो है कृषि उपज का लेन देन विक्रय क्रय सौदे जो है इस पर निर्भर रह गए हैं। ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं हाईटेक की और मौजूदा जगह से उस मंडी प्रांगण को जो है कहीं स्थानांतरित करने की, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, आपको जो है सुगमता के लिहाज से, देखिए ये जो कृषि मंडी है इसका तकनीकी पहलू आपको समझना बहुत जरूरी है। पहले जो छावनी मंडी है वहाँ ट्रेड करने आने वाले कृषक जो हैं वो तमाम, वहां से नजदीक सियागंज व्यापार बाजार था, वहां से नजदीक आपका इलेक्ट्रॉनिक बाजार था, वहां से नजदीक जो है आपका तेल का और खुदरा और जो बड़ा रिटेल बाजार है वो सारे बाजार वहां से लगा करते थे। तो यहाँ आने वाला जो ट्रैफिक है वो शहर की आर्थिक रीढ़ के लिए काफी जो है मायने उसके हुआ करते थे। और अब जैसे ये बिल्कुल हम कह रहे हैं, कई दफा से कह रहे हैं कि पता नहीं क्या स्थिति है, क्या वजह है, जो इससे पहले की सरकारों में, मैं किसी बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कह रहा हूं, या अभी मौजूद जो गवर्नमेंट है, इसमें वैज्ञानिक सोच का अभाव है। आप केलोद करताल की बात कर रहे हैं कि वहां पे जो है एक पहाड़ी को काट के और समतल कर और जो है उस तरह से वहां पे, आपका सवाल लैंड की नहीं है, सवाल मेरा है कि वो सीधा कब होगा, फ्लैट कब होगा, बनेगा कब, कितना वक्त लगेगा, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितने वक्त में होना चाहिए? तो 100 एकड़ के आसपास जो है आपको लैंड की आवश्यकता है, और आगे 50 साल 60 साल की आपको प्लानिंग अब से करनी होगी कि आगे जाकर क्या होगा। ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए यहाँ के पूरे छावनी व्यापारी लगभग सभी व्यापारी